नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ममता तिवारी और आप सभी का स्वागत करती हूं मेरे चैनल ममताज वे में। कैसे हैं आप सब? तो ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माता दी हमेशा की तरह ज़रूर लिखे। तो चलिए दोस्तों, आज का ये वीडियो बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। जैसे कि 2024 में होली कब है, 25 मार्च को है या 26 मार्च को है, ये भी कई लोगों के कन्फ्यूजन वाले प्रश्न हैं, कमेंट्स हैं। साथ में जानेंगे पूर्णिमा का व्रत हमें कब रखनी है, स्नान दान कब करनी है, चंद्र ग्रहण का लेकर भी आप लोग बहुत अधिक चिंतित हैं, दीदी क्या करें ना करें, नया वस्त्र पहने या ना पहने, होली में मायके जाएं या ना जाएं, होलिका दहन के लिए हमें किन किन बातों का ध्यान रखनी है, इसी प्रकार के कई ऐसे महत्वपूर्ण बातें आज हम इस वीडियो में जानेंगे। तो आप लोग बने रहिए मेरे साथ मेरे चैनल पर। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि मेरे वीडियो के नए नोटिफिकेशन आप सभी के पास सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं और सभी महत्वपूर्ण बातें जान लेते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों आपको बता दूं, फाल्गुन मास के पूर्णिमा के दिन ही होली मनाई जाती है। तो इस बार होली को लेकर लोगों के अंदर बहुत सारे कन्फ्यूजन है। तो बातों को ध्यान से पहले समझ लीजिएगा कि आपको ज़्यादा कमेंट्स करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक चीज़ समझ लीजिए, पहले आपको बता दूं कि देखिए, होली ऐसा पर्व है ना कि ये अकेले अकेले नहीं मनाया जाता, ठीक है। तो आप लोगों का सबसे बड़ा, देखिए सही बात है, ये चीज़ हमारे घर भी कन्फ्यूजन है। गाँव में लोग कुछ अलग मतलब दिन मना रहे हैं और शहरों में कुछ अलग दिन ही मना रहे हैं, लेकिन पूर्णिमा तिथि के दिन ही होली का त्यौहार हमें मनानी चाहिए। लेकिन अपना अपना लोगों का सोच है। तो देखिए क्या हो रहा है कि 24 तारीख को, 24 मार्च को दिन है रविवार। रविवार के दिन तो हमें होलिका दहन करनी है, लेकिन यहीं पर रविवार और मंगलवार के दिन होलिका दहन नहीं किया जाता है, कई लोगों का कहना है। तो वो लोग कैसे होलिका दहन करेंगे? ऐसे तो 11 बजे के आसपास रात में होलिका दहन का मतलब शुभ मुहूर्त सभी बता रहे हैं, लेकिन आपको बता दूं कि रविवार के दिन होलिका दहन नहीं किया जाता है। तो हमारे तरफ तो लोग रात के 12 बजे के बाद होलिका दहन करेंगे। 12 बजे के मतलब बाद लोगों का कहना है कि रात जो है बदल जाएगा। बातों को ध्यान से समझिएगा। अगर आपके यहाँ 11 बजे रात के बाद का मुहूर्त है, अपने घर उस समय ही होलिका दहन का पूजा पाठ आप लोग कर लीजिएगा। अपने आस पड़ोस के लोगों को देख लीजिए, जब करेंगे तभी आप कर लीजिएगा, क्योंकि ये पर्व अकेले से आप कुछ नहीं कर सकते। इसमें अकेले मनाने की कोई बात नहीं है। और होलिका दहन में आपको बता दूं, नवविवाहिता जो इस मतलब महिलाओं का भी जस्ट शादी हुई है, नई दुल्हनें हैं, बहुएं हैं, वो होलिका दहन नहीं देखती हैं, ठीक है। और गर्भवती महिलाएं जो हैं, होलिका दहन में ध्यान रखिएगा कि उन्हें भी नहीं देखना चाहिए जलते हुए अग्नि को। तो आप लोग पूछें कि हमें क्या करनी है, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। अगली चीज़ क्या है, उबटन वगैरह शरीर में लगाकर, आप लोग वीडियो में देख ही रहे हैं, लगाकर और जो है हम अग्नि में ले जाकर डाल देते हैं। उससे हम माना जाता है कि हम निरोग रहते हैं, सालों भर हमारे घर में दुख बीमारी कष्ट नहीं आते हैं। तो किसी भी चीज़ का उबटन बनाकर आप लोग होलिका दहन में डाल सकते हैं। 24 तारीख को मनाया जाएगा। अब वो जब लोग मनाएं उसी समय हमें भी मनानी है। 12 बजे रात के बाद मनाएं तो भी मना लेंगे, या 11:30-35 से लोग बोल रहे हैं 33 मिनट से, उस समय मनाएंगे तो भी मना लेंगे, ठीक है। टाइमिंग ऐसे मैं ऊपर डाल दूंगी, आप लोग देख लीजिएगा। ये क्लियर हो गया। होलिका दहन का रविवार को करेंगे, 24 तारीख को, 24 मार्च को। अगला चीज़ क्या है, होली कब है? तो देखिए, होली जो है पूर्णिमा के दिन ही मनाई जाती है। और पूर्णिमा तिथि जो है ना, 2 दिनों का है। व्रत की पूर्णिमा 24 मार्च को है, ठीक है। 24 मार्च को पूर्णिमा तिथि कब प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है, आगे आपको बताऊंगी। तो जो लोग भी व्रत की पूर्णिमा रखेंगे वो 24 तारीख को रखेंगे। और स्नान दान की पूर्णिमा जो है 25 तारीख को है। तो आप दोनों दिन कथा कहलवा सकते हैं। लोगों का कहना है कि 25 तारीख को देखिए होली है और पूर्णिमा के दिन होली मनाई भी जाती है। तो 25 तारीख को अधिकतर लोग मना रहे हैं। और गांव में जो है, हमारे भी गांव में लोग 26 तारीख को मना रहे हैं। आपको सच्चाई बता दे रही हूँ, ठीक है। लेकिन होली ऐसा पर्व है ना कि आप जो है अकेले नहीं मना सकते हैं। तो आप लोग 25 और 26 का कन्फ्यूजन छोड़ दीजिए। आस पड़ोस
दोस्त जब लोग मनाएंगे आप लोग मना लीजिएगा, या दोनों दिन मना लीजिए। कहीं प्रतिपदा के दिन भी लोग मना रहे हैं और कहीं पूर्णिमा के दिन मना रहे हैं, लेकिन अधिकतर लोग होली 25 तारीख को क्यों मना रहे हैं? सोमवार का दिन है और मंगलवार के दिन होली में बहुत सारे लोग नॉनवेज वगैरह अपने घर में बनाते हैं, खाते हैं। एक ये भी रीज़न है, सुनने में ये भी आया है, गांव परिवार के लोग बोल रहे हैं कि लोग खाते पीते हैं तो इसलिए वो सोमवार को मना रहे हैं, और जिनको नॉनवेज खाना ही नहीं है तो मंगलवार को होली मनाएंगे। तो आप अपना देख लीजिएगा, मैं किसी को मना नहीं करूँगी कि आप इसी दिन मनाइए, और नहीं तो आप दोनों दिन मना लीजिए। दोनों दिन भगवान को पुआ का थोड़ा बहुत भोग लगा दीजिएगा, बहुत सारी चीज़ें तो बची ही रहती है, और गुलाल भगवान को चढ़ा दीजिएगा। या जिनके यहाँ 26 को मनाया जा रहा है वो 26 को भी मना लेंगे, और जिनके यहाँ 25 को मनाया जा रहा है वो 25 मार्च को मना लेंगे। तो आपको बिल्कुल चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, दोनों दिन उत्तम है, सर्वश्रेष्ठ है। क्योंकि इस बार कन्फ्यूजन है, कुछ लोग किसी दिन मना रहे हैं और कुछ लोग किसी दिन मना रहे हैं। छुट्टी की रह गई बात, तो अधिकतर स्कूल कॉलेज ऑफिस जो भी है 25 तारीख को ही छुट्टी है, 25 मार्च को, तो उस दिन तो मनाना ही है। नहीं तो 26 को मान लीजिए कि हस्बैंड लोग घर में नहीं रहेंगे, छुट्टी नहीं रहेगी तो क्या फ़ायदा। तो मैं तो दोनों दिन मनाऊंगी, क्योंकि पूजा दोनों दिन भगवान का कर देंगे। आपसे सब कोई भी चीज़ मैं छुपाती नहीं हूँ, मैं दोनों दिन मनाऊंगी, 25 को भी मनाऊंगी और 26 को भी पूजा पाठ करूंगी। थोड़ा बहुत पुआ उस दिन भी बना लूँगी, क्योंकि हमारे गाँव में 26 को ही मनाया जा रहा है। ये क्लियर हो गया, आप अपना देख लीजिएगा। और स्नान दान की पूर्णिमा 25 तारीख को ही है, 25 मार्च को, और 24 मार्च को व्रत की पूर्णिमा है। तो जो लोग व्रत रखते हैं वो देख लेंगे। और आप जो है कथा वगैरह कहलवाना है तो 25 को भी कहलवा सकते हैं, 24 को भी कहलवा लीजिए। क्योंकि 25 तारीख को मान लीजिए अगर आप होली मनाएंगे तो बहुत अधिक हम व्यस्त हो जाते हैं, नहीं तो सुबह सुबह ही करवा लीजिए तो भी हो जाएगा। और घर में तो बहुत सारे पुआ पकवान दही बड़े वगैरह तो हम बनाते ही हैं, तो शुद्धता को ध्यान में रख के बनाइएगा तो भगवान को भोग भी लगा सकते हैं मीठी चीज़ों का। तो ये हो गया पूर्णिमा का नियम विधि भी बता दी, और होली का कन्फ्यूजन भी। आशा करती हूँ कि आप लोगों के दूर हो गए होंगे। बातों को ध्यान से समझिएगा, नहीं तो फिर आप कंफ्यूज रहिएगा। और दोस्तों आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो पसंद आता है तो चैनल को पक्का सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आपके एक लाइक से मुझे बहुत अधिक हिम्मत और प्रेरणा मिलती है। तो ज़रूर कर दीजिएगा, ठीक है। अब चलिए चंद्र ग्रहण के बारे में बात कर लेते हैं। बहुत दिनों से मेरी बहनों का प्रश्न आ रहा है, दीदी चंद्र ग्रहण लग रहा है। तो देखिए आपको बिल्कुल चिंता नहीं करनी है, ये चंद्र ग्रहण ऐसे ही देखिए लग तो रहा है, तो जो भारत में दिखेगा ही नहीं उसके बारे में क्या बताना, क्या कहना, क्या सुनना। क्योंकि हमारे तरफ तो दिन रहेगा, विदेशों में दिखेगा, ऐसा नहीं है इंडिया में नहीं दिखेगा, क्योंकि इंडिया में उस समय पे दिन रहता है, रात नहीं रहता, और ये चंद्र ग्रहण है। तो हमें तो कुछ लेना ही देना नहीं। आप बहुत दिन से आप लोग कमेंट्स कर रहे थे, तो ये ऐसा कुछ है ही नहीं। जब लगेगा तो मैं आपको ज़रूर वीडियो दूंगी, आप लोग बिल्कुल मत घबराइएगा। और जो मेरी बहनें प्रेग्नेंट है ना, प्रेगनेंसी अवस्था में, वो बहुत ज़्यादा मतलब आप लोग चिंतित हो जाती हैं, चिंता करने लगती हैं, दीदी क्या करे, ग्रहण लगने वाला है अब क्या होगा। ऐसा कुछ नहीं है, जब ग्रहण लगता है तो हमें पता चलता है। हमारे भी घर परिवार में लोग हैं तो आपको मैं ज़रूर बताऊंगी, इसमें ऐसा कुछ नहीं है। एकदम निश्चिंत रहिए, खाइए पीजिए, एंजॉय कीजिए, व्रत मनाइए। होली का त्यौहार दोनों दिन आप लोग मना सकते हैं या 25 को मनाइए, टोटल आपकी इच्छा है। तो आपको बता दूं कि देखिए ये उपछाया चंद्र ग्रहण है, ये इंडिया में इसका कोई प्रभाव नहीं है, आप लोग बिल्कुल चिंता ना करें। और दूसरी चीज़ क्या है कि ये कब लग रहा है, तो 25 मार्च को सुबह 10:23 पर लग रहा है और समाप्त होगा 3:02 पर, ठीक है। तो अभी आप लोग बिल्कुल चिंता मत कीजिएगा। तो चंद्र ग्रहण भी क्लियर हो गया। अब चलिए आगे बात कर लेते हैं। आप लोगों ने पूछा है दीदी नई साड़ी क्या होली में पहन सकते हैं, तो देखिए खरमास के वीडियो में ये चीज़ बता चुकी हूँ, फिर भी आप लोगों का कमेंट्स आ रहा है तो ठीक है बता दे रही हूँ। अगर आपको होली में पहननी है नई साड़ी तो पहले भगवान को लाकर स्पर्श करा दीजिएगा, चढ़ा दीजिएगा माता पार्वती को। उसके बाद बच्चे के शरीर से, अपने बेटा बेटी के शरीर से लगा दीजिएगा, तो उसका कोरा का नियम मिट जाएगा, तो आप लोग पहन लीजिएगा, ठीक है। खरमास चल रहा है इसलिए आपको बता दी। दूसरी चीज़ क्या, आप लोग पूछे दीदी होली में मायके क्या जा सकते हैं, तो देखिए पहली बार तो मत जाइए।
अगर एकदम शादी के तुरंत बाद आपको होली में मायके जाना है तो मत जाइए, क्योंकि खरमास में जाना आपके लिए सही नहीं होगा। थोड़ा सा भी अगर समझदारी से काम लीजिएगा तो आप लोग ना जाएं तो ज़्यादा। मायके जाने का बहुत समय मिलेगा, लेकिन सही समय में ही जानी चाहिए कि दोनों तरफ हमारे लिए शुभ हो। तो मत जाइए, कुछ नहीं बिगड़ेगा आपका। यहाँ ससुराल में है तो ससुराल में ही रहिए, अगर मायके में है तो मायके में ही रहिए। खरमास में नहीं जाया जाता। अब ज़बरदस्ती आप लोग कीजिएगा तो आप लोग देखिएगा, ठीक है। मैं डरा नहीं रही हूँ, लेकिन फिर भी आपको बता दे रही हूँ, आगाह कर दे रही हूँ। दूसरी चीज़ क्या है कि जो लोग आए गए हैं तो वो पूछ रहे हैं दीदी हम मायके जा सकते हैं, होली में कभी नहीं जाते हैं ऐसे वैसे। तो देखिए, जो कई बार आई गई हैं वो जा सकती हैं, ठीक है। ज़रूरत ना पड़े तो मत जाइए, लेकिन मान लीजिए जाना है, मन हो रहा है और आप जो है कई बार आई गई हैं, तो बिना खोइछा का आप लोग खरमास में उधर से भी खोइछा मत लीजिएगा और इधर से भी मत लीजिएगा, तब आप लोग आ जा सकती हैं। बार कभी मत जाइएगा। साड़ी के लिए भी बता दी। अब चलिए आगे जान लेते हैं पूर्णिमा तिथि कब प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है, ठीक है। तो आपको बता दूं, फाल्गुन माह की पूर्णिमा तिथि जो है 24 मार्च को दिन रविवार को सुबह 9:54 पर प्रारंभ हो जाएगी, ठीक है। और पूर्णिमा तिथि समाप्त होगी 25 मार्च को दिन सोमवार को दोपहर में 12:29 पर समाप्त हो जाएगी। ऐसे में हम व्रत की पूर्णिमा रखेंगे 24 तारीख को, 24 मार्च को, और स्नान दान हम करेंगे, कथा कहलवाएंगे आप जो है 25 को भी कर सकते हैं, ठीक है। सारी बातें क्लियर हो गई। तो आप नदी सरोवर में चाहें तो स्नान कर सकते हैं, या गंगा जल मिश्रित जल से भी आप लोग घर में भी कर सकते हैं, और कथा उस दिन भी कहलवा सकते हैं, या अगर समय नहीं है तो 24 को भी कहलवा लीजिए। दोनों दिन पूर्णिमा तिथि है। बहुत दिनों से आप लोग ये वीडियो मांग रही थी दीदी होली कब है बताइए, तो होली का तो क्लियर कर दी, ठीक है। अब आशा करती हूँ सभी बातें अभी आप लोगों के समझ में आ गई होगी। तो ये वीडियो मेरा यहीं तक का था, फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, और जहाँ कहीं भी रहिए खूब खुश रहिए। धन्यवाद।